नमस्कार दोस्तों, ध्यान मेडिटेशन और टैरो कार्ड रीडर में आपका स्वागत है। कैसी हैं मेरी सब ब्यूटीफुल सोल्स, मेरी लविंग सोल्स। आज हम लोग अपने बैड कर्मास के बारे में बात करेंगे। बैड कर्मास क्या होते हैं? जो हम लोग अपनी गलती से अनजाने में जाने में कुछ ऐसे कर देते हैं जिससे किसी का दिल दुख जाता है, किसी को परेशानी होती है, वही सब हम अपने बैड कर्मास में जोड़ लेते हैं। उन बैड कर्मास से मुक्ति पाने का उपाय, उस उपाय के लिए क्या करेंगे हम? अब हमें नहीं पता कि पिछली लाइफ में, पास्ट लाइफ में हमने क्या किया। करंट लाइफ में भी हमने बहुत कुछ किया होगा, लेकिन जिसके बारे में हमें नहीं नॉलेज है, ना हमें याद है। और बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि हमने जो किया हमने तो ठीक ही किया, सामने वाले ने गलती करी। ऑलवेज़ रिमेंबर, कोई भी किसी से कनेक्ट होता है तो वो इसलिए नहीं होता है कि हम ऐसे ही कनेक्ट हो गए। उसके साथ हमारी कोई ना कोई लेन देन, कोई ना कोई ऋण बंधन होता ही है। जैसे जैसे ऋण बंधन हमारे होते हैं, जिसके साथ होते हैं, उससे हम कनेक्ट होते चले जाते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि हम किसी शॉप पर जाते हैं, वहाँ से हम कुछ सामान ख़रीदते हैं, शॉपकीपर कई बार हमें एक्स्ट्रा पैसे रिटर्न कर देता है। वो एक्स्ट्रा पैसे रिटर्न कर दिए, वो हमने अपने पास रख लिए, ये सोच के कि 1 रुपया 2 रुपया है, इतनी दूर लौटाने जाएंगे, उससे ज़्यादा तो हमारा टाइम और आने जाने में कन्वेंस वेस्ट होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो 1-2 रुपया हमें कितने रुपए के साथ लौटाना पड़ेगा हम नहीं जानते। कई बार ऐसा होता है कि हम ही एक्स्ट्रा दे आते हैं अपनी नेग्लिजेंस की वजह से, अपनी जल्दबाजी की वजह से। हम जल्दबाजी में दे आए, उसने जल्दबाजी में रख लिया। हमने जल्दबाजी में दिया, उसकी नॉलेज में नहीं है, उसने रख लिया अपने गले में, उसको नहीं पता। इट मीन्स कि हमने उसको देना ही था, वो हम नहीं दे पा रहे थे। हमारे कोई पास्ट कर्मास थे जो डेट्स हमने क्लियर करने थे, वो हमने अपने आप क्लियर कर दिए। लेकिन अगर उसकी नॉलेज में आ गया और उसने हमें नहीं लौटाया, इट मीन्स उसने अपने ऊपर एक ऋण बंधन हमसे बांध लिया। कुछ ऋण बंधन बहुत शॉर्ट टर्म के होते हैं, थोड़े टाइम के लिए आते हैं और चले जाते हैं। कुछ ऋण बंधन बहुत लंबे टाइम के लिए होते हैं, और कुछ ऋण बंधन ऐसे होते हैं जो हमारी टिल डेथ चलते हैं। हमें कुछ ऋण बंधनों से अपनी मृत्यु के पश्चात भी मुक्ति नहीं मिलती। वो ऋण बंधन हमारे अगले जन्म के लिए डिपॉजिट हो जाते हैं। अब ये ज़रूरी तो नहीं कि हम मनुष्य रूप में फिर से जन्म लें। कोई जानवर भी बन सकते हैं, कोई पक्षी भी बन सकते हैं, इवन इतने सारे कीड़े हैं, हम उनमें से भी कुछ बन सकते हैं। एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल कि जिस कंट्री में हम पैदा हुए हम रिटर्न बैक उस कंट्री में पैदा हों। जिस परिवार का हम हिस्सा थे उसी परिवार में हम कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन हमारा जिससे ऋण बंधन है वो किसी न किसी रूप में हमारे सामने आ जाएगा। चाहे तो कोई हमारा जान पहचान वाला बन के, चाहे हमारा बायर और सेलर बन के, चाहे तो ऐसे ही गलतियों से वो हमारे सामने आएगा और हमें उसका प्रॉपर वापस करना पड़ेगा। लेकिन जो ऋण बंधन हमारे साथ चल रहे हैं, हमारे साथ हैं, चाहे वो हमारी संतान रूप में हैं, चाहे हमारे जीवन साथी के रूप में हैं, चाहे हमारे भाई बहन के रूप में हैं, चाहे हमारे माता पिता के रूप में हैं, हमारे कुछ ऋण बंधन जो इस तरीके के हैं जिन्हें हम छोड़ भी नहीं सकते, जिन्हें हम पकड़ भी नहीं सकते, साथ ही रहते हैं वो हमारे, वो ऋण बंधन, उन ऋण बंधनों के साथ आप ध्यान रखें हमें कैसे उनसे क्षमा मांगनी है। हमें नहीं मालूम हमने क्या किया था, क्या नहीं किया था। इसलिए किसी के लिए अपने दिल में हेट्रेट रखना, किसी को करना, लोगों की बहुत बातें हमें हर्ट करती हैं, परेशान करती हैं। हमें उस इमोशनल टच से दूर होना है। हमें ये याद रखना है कोई भी बात कहने और सुनने से पहले कि वो भी एक सोल है, हम भी एक सोल हैं। उस सोल के साथ हमारा जो भी कनेक्शन है वो कनेक्शन पुराना है, आज का नहीं है। कुछ सोल्स ऐसी होती हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए आके हमारे साथ चली जाती हैं, और कुछ सोल्स बहुत बुरा भी कर जाती हैं, कुछ सोल्स बहुत अच्छा कर जाती हैं, पर हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। हम सिर्फ इतना कर सकते हैं, ना तो किसी के लिए हेट्रेट रखें, ना ही किसी के लिए लविंग रखें। हेट्रेट का, नफ़रत का जो ऋण बंधन है वो लाइफ लॉन्ग, आफ्टर लाइफ, लाइफ टू लाइफ चलता रहता है। लेकिन प्यार का बंधन बहुत शॉर्ट टर्म होता है। आप खुद ही बैठ के कभी सोचें, ध्यान दें
कभी शांति से याद रखें कि जिससे आपको नफ़रत है वो आपको बार बार याद आएगा, लेकिन जिससे आपको प्यार है वो आपको कभी याद नहीं आएगा। वो वंस इन अ वाइल आपको याद आएगा कि वो मुझे प्यार है, अच्छा लगता है वो मुझे। लेकिन जिससे आपको नफ़रत है वो ईच एंड एवरी टाइम आपके दिमाग में, आपके दिल में हर वक्त रहेगा। इसलिए किसी से भी हिटर्ड मत रखें, प्यार के बंधन के साथ रहें। प्यार के बंधन को इसी जन्म में ख़त्म करने की कोशिश करें। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी नॉलेज में नहीं होती, हमारे इमोशंस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, हम अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर सकते, हमें गुस्सा आता है, हम बहुत सी बातें कहना चाहते हैं पर हम कह नहीं पाते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें मेडिटेशन की तरफ जाना है, भगवान से कनेक्ट होना है। जिस भी एनर्जी को आप मानते हैं, जो भी एनर्जी आपको अच्छी लगती है, आप उससे कनेक्ट हों। जिससे भी कनेक्ट होंगे, जिससे भी चाहें। हर इंसान के अपने बिलीफ होते हैं, अपने चाहतें होती हैं, किसी से भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। सब चीज़ यूनिवर्स में ही है, इस ब्रह्मांड में ही है सब। भगवान किसी के भी हों, कोई से भी हों, सब चीज़ यहीं पर है, ब्रह्मांड में है। आप किसी से भी कनेक्ट हो सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे, आपको दिल से अच्छा लगे, आपको दिमाग से अच्छा लगे, आपको अपने इमोशंस के साथ अच्छा लगे, जिसके लिए भी कुछ करने का मन करे, आप उस एनर्जी से कनेक्ट हो। उस एनर्जी के साथ कनेक्ट होकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते हुए बाहर आए। ये हमारे कार्मिक लेसन्स हैं, और कार्मिक लेसन्स एक जन्म में नहीं होता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। जैसे कि जब हम नया जन्म लेंगे, हम फिर से वापस ABCD सीखेंगे, स्टार्टिंग से सीखेंगे। स्टार्टिंग से हमारे पेरेंट्स हमें खाना खिलाना सिखाएंगे, हमें नहलाना सिखाएंगे। फिर मृत्यु के बाद जितना सीखा है सब ख़त्म। अगले जन्म में फिर से शुरू करना है। सब कुछ हमें कोई दूसरा सिखाएगा, हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, हमारे जान पहचान वाले, हमारे सराउंडिंग्स लोग, सब चीज़ें दूसरे सिखाते हैं, जिसको हम अपने पूरे जीवन में उतारते हैं। इसी तरीके से कार्मिक लव बहुत शॉर्ट टर्म होता है। ये लव नेक्स्ट बर्थ में नहीं जाता है, लेकिन कार्मिक डेट्स आपके नेक्स्ट बर्थ में जाते हैं। आप जिससे लव करते हैं वो यहीं रह जाता है, वो आपका नेक्स्ट में नहीं जाएगा। लेकिन अगर किसी का भी कोई डेप्ट आपकी तरफ है, वो नेक्स्ट बर्थ में आपके साथ जाएगा ही जाएगा। इसलिए जितना हो सके, जैसा हो सके, आप लोग धीरे 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 अपनी हिटर्ड को ख़त्म करें, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करें। जब एक बार आप सब चीज़ें बोल चुकेंगे, सब चीज़ें कर चुकेंगे, तो अपने आप ही आपके मन से हिटर्ड निकल जाएगी। जब आप ये याद रखेंगे कि वो भी एक सोल है, मैं भी एक सोल हूँ, मेरा कोई ना कोई कार्मिक डेप्ट है। अपने डेप्ट्स को, अगर आपको ये लगता है मैंने तो इस जन्म में कुछ किया ही नहीं, तो हो सकता है पिछले किसी जन्म का वो आपका डेट हो जो इस जन्म में चल रहा हो। तो क्या ये बेटर नहीं है कि हम इसी जन्म में उस डेट को क्लियर करें, हम उस सबक को सीख कर कि पता नहीं ये कौन से जन्म का हमारा डेट है, उसको हम क्लियर करें। आपको महाभारत की कहानी याद होगी। भीष्म पितामह इतने अच्छे थे, सब चीज़ें न्यायपूर्वक करते थे, अंत में उन्हें तीरों की शैया पे लेटना पड़ा। मृत्यु उनकी आसान नहीं थी, बहुत कष्टप्रद थी, लेकिन शैया तो उन्हें मिली ना। और युद्ध के चलने तक उन्हें उसी शैया पर ही लेटना पड़ा। भूखे रहे, प्यासे रहे, पर वो शैया को नहीं छोड़ पाए। अंत तक उन्हें उसी पर रहना पड़ा। बाकी योद्धाओं की तरह आसान मृत्यु नहीं मिली उन्हें। उनका डेट पता नहीं कौन से जन्म का था, लेकिन था तो सही ना। इसी तरीके से जब इतने महान व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है, तो हम सब तो साधारण मनुष्य हैं। चलिए इसी चर्चा को अभी यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच ऑल माय ब्यूटीफुल, प्योर, लविंग एंड केयरिंग सोल्स। थैंक यू सो मच।